ऐसा होता है क्या कि जलकर भस्म हो जाएगा? शरीर पूरा भस्म हो जाता है। माना नहीं। शंकर भगवान ने त्रिशूल से अपनी उंगली को काटा, उसमें से भस्म निकलना प्रारंभ हुई। प्रनद ने देखा शिव जी के हाथ से भस्म निकल रही थी। हाथ जोड़कर बोला, प्रभु ये कैसा स्वरूप है? शंकर जी कहते हैं ये पंच तत्व में विलीन होने वाला ये शरीर है। जीव को लगता है मैं कर रहा हूं। शंकर जी कहते हैं तू कुछ भी नहीं करता। तेरी श्वास चल रही है, उस श्वास में मैं समाया हूं। जब तक श्वास चलेगी तब तक शरीर रहेगा। जिस दिन श्वास चलना बंद हो गई उस दिन वो शरीर नहीं केवल शव बन जाएगा। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव बन गया। मैं हूं तो शरीर है, मैं गया तो केवल राख का ढेर बन गया। पहली भस्म का दर्शन प्रनद को शंकर भगवान ने कराया था और उस भस्म को उठाकर प्रनद ने शिव जी पर चढ़ाया था। वो पहली भस्म श्रृंगार भगवान शंकर का हुआ। पहला भस्म श्रृंगार भगवान शंकर का हुआ। प्रनद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके शिवलिंग पर जो भी आनंद के साथ भस्म समर्पित करता है, उस भस्म का प्रसाद जिस जीव के घर में जाता है उस जीव को आनंद की अनुभूति हो। कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आपकी भस्म जो आपके शरीर पर भस्म चढ़ती है, वो चढ़ी हुई भस्म कुबेर के भंडार के बराबर होना चाहिए। शिव जी ने कह दिया, अरे प्रनद तेरे तप बल से मैं तुझे वर प्रदान करता हूं। मेरे शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म कुबेर का भंडार भरने वाली होगी। कुबेर का भंडार। उस भस्म की मूलता काशी उज्जैनी शंकर भगवान पर जो भस्म चढ़ाई जाती है उसका फल कितना कितना हजार गुना है महाराज। वो भस्म का अगर प्रसाद तुम्हारे घर पर भी आ जाए तो वो भस्म कोई साधारण नहीं है। उसको संभाल कर रखो। उसको रखना कैसे संभाल कर कि कहीं हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने कंठ पर लगाकर, मस्तिष्क पर लगाकर, श्रवण में लगाकर, हाथ में लगाकर। कभी लगता है कि शरीर हमारा फड़क रहा है, हाथ कभी कभी आंखें फड़कने लगती है, कभी हाथ फड़कने लगता है, उस शरीर पर थोड़ा सा उस भस्म का प्रयोग कर सकते। शरीर में एकदम बीमारी आ गई, लकवे जैसी बीमारी आ गई, तुरंत बाबा की वो भस्म का प्रयोग कर सकते हो। प्रसाद साधारण नहीं है। शिव पर चढ़ा हुआ एक एक सामग्री बड़ी फल देने वाली। हम कई बार कहते हैं पशुपति व्रत करते हो, पशुपति व्रत में प्रसाद के 3 हिस्से बनाते हो। एक हिस्सा तुम लेकर आ जाते हो,